इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, यान एलायंस और लॉ एंड परफॉर्मेंस के बीच में एक धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे क्यून रेडुसा की हालत काफी तक खराब हो चुकी थी और साथ ही लिटिल पेई डॉक्टर जो जाओ को लेके जा रही होती, उसे भी होलो सोल के बंदे ने पकड़ लिया था और उसकी बॉडी में से उसकी सोल को बाहर निकालने वाला ही होता। तभी उसके पीछे आ जाता जियान, जो उसके सर पे दे देता है आशीर्वाद और बोलते निकल बेटे। इस वजह से होलो सोल का बंदा हमेशा हमेशा के लिए निपट जाता है और जो जाओ होती है टपकने लगती है, मगर जियान अपनी लाइटनिंग का यूज करता और जाकर उसे पकड़ लेता और लगा लेता अपने गले से। और फिर देखते अपने भाइयों की और अपनी दोस्तों की हालत और अपनी रानी की, जिसे देखकर उसका गुस्सा एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाता और वो बजाता चुटकी, जिस वजह से वहाँ पे आ जाती जियान की गैंग, जिसके अंदर होते 30 लाइट डाउजन और उनसे बोलता कि कुत्ता बना दो इनका। जिससे उनके जो जियान की गैंग होती है एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है और ब्रांड सेक का बंदा बोलता है नेकी और पूछ आज मैं देखना चाहता हूँ कि नॉर्दर्न रीजन के बॉय कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या वो हमारा सामना कर पाएंगे। और इतना बोलते वो सभी के सभी टूट पड़ते, जिस वजह से वहाँ पे हो जाता दंगा पंगा चालू और इस वजह से जियान को मिल जाता थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका। और फिर वो देखता लड़की तरफ और बोलता है कोई इया उआ करने वाली लड़की, तुम्हारा आखिर नाम क्या है। ये सुन के जो जाओ होती है जियान को अच्छे से घूरती और बोलती है वैसे तो सभी लोग मुझे कमेंट में क्यूटी बेरी क्यूटी बोल रहे हैं, मगर मेरा नाम है जाओ। और यहाँ पे जियान के ऊपर भी क्यूटनेस का असर हो जाता है, इस वजह से उसके गाल तानती हुए बोलता है लिटिल जाओ तुम्हें पता है अभी के लिए मैं कौन हूँ। ये सुन के जाओ बिना डरे बोलती है तो सीखे मेरे फादर हो जी। ये सुन के जियान के दिल में इमोशनों का एकदम तूफान आ जाता और बोलता है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। और तभी वहाँ पे जियान के सभी दोस्त वगैरह आ जाते और जियान को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही क्यून रेडुसा भी आ जाती, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती, मगर वो जाओ को छीन लेती है जियान से और उसे अच्छे से चेक करने लगती है उसे कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है। वहीं पे जो जियान होता है जब वो क्यून रेडुसा को देखता तो उसे अभी भी डर लग रहा होता और हिम्मत जुटाते हुए बोलता है गायलिन तुम ठीक तो ना। ये सुनती है जो क्यून रेडुसा होती है एकदम से रुक जाती है और जियान की तरफ देखती है और बिना इमोशन के बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे वापस आओगी। और इन वर्डों को सुनकर जो जियान तो समझ जाते कि अभी के लिए उसकी रानी भड़की हुई है। लेकिन वहीं पे जियान के जो दोनों भाई होते हैं जियान से बोलते हैं जियान तुम बहुत गलत आदमी हो, तुमने हमारी बहू को बहुत परेशान किया है, उसके ऊपर तुम इतनी सारी रिस्पांसिबिलिटी को छोड़ के चले गए, जहाँ पे वो याल लायंस को भी संभालती थी और साथ ही हमारी नेपी को भी संभालती थी। इस वजह से जाओ और जाकर उसे झप्पी दो। ये सुन के आइसन पर भी जले पे नमक छिड़क देते और बोलते कि जाओ क्योंकि आज मैं यहाँ तक जो पहुंचा उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारी रानी क्यून मेडुसा का। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम फुल पंप हो जाता और जाता है क्यून मेडुसा को दबोच लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, ये समय तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड रहा होगा, मगर अब मैं आ गया हूं, मैं सबको सही कर दूंगा। वहीं पे ये सब सुन के जो क्यून मेडुसा होती है वो शांत हो जाती है और बोलती है भली अभी के मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और साथ ही बोलता है कि अब तुम्हें इस फाइट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं संभाल लूंगा। और इतना बोलती है हमारी क्यूटी के गाल को ताने लगता है और साथ ही उससे बोलते कि अब तुम अपनी मम्मा के पास रहो, इन गंदे लोगों की मैं थोड़ी सी क्लास लगा के आता हूँ। ये सुन के जाओ भी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है पापा जी इनकी धोती फाड़ देना, इन्हें बहुत डराया, मुझे बोलती बंद हो गई थी मेरी तो। लेकिन वहीं पे जो क्यून मेडुसा थी वो सामने वाले की पावर को बहुत ही अच्छे से समझती थी, इस वजह से वो जियान से बोलती है तुम थोड़ा सा ध्यान रखना अपना, क्योंकि सामने वाले के पास 30 डाउजन है। मगर जो जियान तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो पहुंच जाता है आसमान में सीटियान के सामने। और यहाँ पे जो सीटियान है तो वो भी जियान को देख के काफी गुस्से में होता है, क्योंकि उसने भले अभी के लिए यान लायंस को जीता नहीं है, मगर उसने क्यून मेडुसा को अपनी सर्वेंट समझ लिया था। मगर ये लड़का आके उसके सामने झप्पी पप्पी दे रहा है, इस वजह से उसकी ऊपर से नीचे तक सुलग चुकी थी, इसलिए वो अपनी बड़ी सी शॉट को उठाता और जियान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक को कर देता है। मगर जियान को उसके स्लैश अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम चिल मोड में खड़ा रहता है। ये देख के तो क्यून मेडुसा परेशान हो जाती है और जियान को चेतावनी देती है, बोलती है वो बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से थोड़ा सावधान रहना। और ये लॉ एंड परफॉर्मेंस का लीडर और इसका लेवल है डाउजन के 6 स्टार पर। और अब जो स्लैश अटैक होता है जियान के काफी करीब आ चुका था, मगर जियान अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। ये देख के तो जियान की पूरी टोली काफी डर जाती है, क्योंकि सीटियान का स्लैश अटैक सीधा जियान में लगता है, जिस वजह से चौथ ऑफ एनर्जी फैल जाती है। मगर जब वो थोड़ी देर बाद जियान को ध्यान से देखते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान स्लैश अटैक लगने के बाद भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो सीटियान था वो भी जियान की स्ट्रेंथ को देख के पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, क्योंकि उसके अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते कि एक डाउजन लेवल के 7 स्टार की भी हालत काफी खराब हो जाएगी। मगर यहाँ सामने खड़ी लड़की के ऊपर खरोच भी नहीं आई, इसी वजह से वो डरती हुई अपनी हैबिट शॉट को कस के पकड़ता और सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ता है। मगर इस बार जो जियान होता है उसके अटैक को खाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं होता है, इसी वजह से वो अपनी लाइट का यूज करता और उसके चारों तरफ घूमने लगता है। और अभी के लिए जियान की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि सीटियान उसे देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने उल्टे हाथ का एक चांटा बनाता और जाके जड़ देता है सीटियान में, जो जाके सीधा उसके थोबड़े में लगता और उसको लग जाते एकदम 440 वोल्ट के झटके, जाता कि उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है। और साथ ही यहाँ पे जितने भी लॉ एंड परफॉर्मेंस के लोग या फिर यान एलायंस के लोग सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान की चांटी भर से इतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकली थी कि वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जो सीटियान होता है रॉकेट की तरह उड़ता है और सीधा जाके घुस जाता है जमीन के अंदर। और फिर उसके बाद देख उनकी उल्टियां और उसकी हालत हो जाती खराब। ये सब देखे सब लोग अपने मन में बोलने लगते हैं आखिर यान एलायंस का फाउंडर कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो एक ही चांटी के अंदर लॉ एंड परफॉर्मेंस के लीडर को घुटनों पे ला दिया। और जो जियान होता है उसे हराने के बाद देखता सामने वाली बैटल बोट की तरफ और चिल्लाते हुए बोलता है कि 9 टांजोनिया सामने आओ। ये सुनकर बोट के ऊपर जो बैठी हुई टांजोनिया होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो फ्लैश की तरह चमकती है और आसमान के अंदर अपीयर हो जाती है। और फिर उसके बाद जियान को देखती हुई बोलती है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पे अपीयर हो जाओगे, लेकिन जैसा कि अब तुम यहाँ पे आई चुके तो फिर आज मैं तुम्हें पकड़ के यहाँ से ले जाऊंगी होलो सोल। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से पकड़ के ले जा पाओ। और जियान अभी के लिए इतनी कॉन्फिडेंस में इसलिए होता है क्योंकि जियान के सेम लेवल का बंदा कभी भी जियान को नहीं हरा सकता है और अब तो जियान उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से जियान को अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो 9 टांजोनिया को हमेशा हमेशा के लिए पे खत्म कर सकता है। और जब ये 9 टांजोनिया सुनती तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और जियान पे चिल्लाती बोलती है अभी के लिए जो तुम्हारा घमंड है कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया है, तुमने थोड़ी क्या ग्रोथ कर ली, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? सच में तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम्हें लगता है अभी के लिए अपनी मौत का भय नहीं है जो तुम मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कर पा रहे हो। और इतने तगड़े डायलॉग के बाद जो 9 टांजोनिया होती है जियान के ऊपर अटैक नहीं करती है, क्योंकि वो अभी के लिए इतनी भी मूर्ख नहीं है कि जियान के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे हमला कर दे, क्योंकि जियान ने अभी के लिए एक चांटी के अंदर एक 6 स्टार के डाउजन को हरा दिया है। इसी वजह से जियान की पावर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती है वो, क्योंकि जियान की इसको समय के बीच में जो स्ट्रेंथ है काफी फास्ट तरीके से बढ़ी है, इसलिए वो हमला करने से पहले थोड़ी ज्यादा केयरफुल रहती है और साथ ही अपने हाथ को मूव करती है। उसके पास 3 होलो सोल के बंदे आ जाते हैं और उन सभी की नजरें भी
भी जियान की पर होती है। तभी जो टियानजुनिया होती है वो बोलती है ये वही लड़का जियान है जिसे अभी के लिए हमारा होलो सोल पकड़ना चाहता है। ये सुनकर उसके साइड में खड़ी हुई तीनों जो बंदे होते हैं एकदम फुल एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं क्यों ना अभी के लिए हम लोग मिलकर इसे दबोच लेते हैं, क्योंकि इसे पकड़ के अगर हम लोग होलो सोल ले जाते तो हमें काफी हैवी रिवॉर्ड मिलेंगे। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा और बाकी के लोग होते हैं जब इन चारों लोगों को देखते हैं तो वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए इन चारों के ऑरा को बहुत ही अच्छे से सेंस कर पा रहे थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे जियान भी उन तीनों होलो सोल के वॉरियर को देख रहा था और उसे जो मास्टर ने 4000 लेवल के 80 स्टार के वॉरियर के बारे में बताया था शायद ये वही है। लेकिन तभी जियान के पास आ जाते ब्लाइंड सेक के वो तीनों बंदे जिन्होंने अभी के लिए लॉइन परफॉर्मेंस के काफी सारे वॉरियर को मार दिया था जो कि पोर्ट के अंदर घुस चुके थे। इस वजह से उनके लेवल का अभी के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था और इसी वजह से वो अभी के लिए जियान की मदद करने के लिए बीच में आ गए। और जब होलो सोल के वॉरियर उन तीनों वॉरियर को देखते तो वो भी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के बारे में वो ऑलरेडी जानते थे कितने ज्यादा खतरनाक है और ये होलो सोल से बिल्कुल नहीं डरते हैं। मगर फिर भी जो 9 टियानजुनिया होती है उन्हें डराने की कोशिश करती है और बोलती है ब्लाइंड सेक के तीनों भाई तुम्हें क्या अभी के लिए अपनी मौत प्यारी नहीं है जो यहाँ पे हमारे सामने मरने के लिए चले आए हो? अगर अभी भी तुम्हें अपनी जान प्यारी तो अपने बोरी बिस्तर हटाओ और यहाँ से चले जाओ, हमारा होलो सोल तुम्हें माफ कर देगा। ये सुनकर जो ब्लाइंड सेक जो लाल वाले मुंह वाला बंदा होता बोलता है अभी के लिए तुम्हारे होलो सोल के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो मुझे डरा पाए, इस वजह से तुम अपने होलो सोल की धमकी किसी और को देना, क्योंकि वो अभी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर राज कर पाए। और फिर ये बोलने के बाद वो जान की तरफ देखता है और बोलता है यंग मास्टर मैं और मेरे भाई अभी के लिए होलो सोल के बंदों को संभालते हैं, आपको इस 9 टियानजुनिया को संभालना होगा। ये सुन के जान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो हमें नोट कर देता है और जान ये बात कोई बहुत ही अच्छे से जानता है तीनों 8 स्टार के 1000 के वॉरियर है और साथ ही साथ इनकी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से होलो सोल का सेम लेवल का वॉरियर इनको नहीं हरा सकता है। और फिर तीनों ब्लाइंड सेक के वॉरियर एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और अपनी दीगी को निकाल लेते हैं और सीधा हमला करने के लिए जाने लगते हैं होलो सोल के वॉरियर के ऊपर। वहीं पे जो होलो सोल के वॉरियर होते हैं वो भी हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग आज मरोगे क्योंकि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। और इतना बोलते कि उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और अब आसमान के अंदर 6 पावरफुल लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये सब देख के जो 9 टियानजुनिया होती है वो भी काफी हैरान थी, क्योंकि उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जैन अपने साथ सेंट्रल प्लेन से इतनी पावरफुल लाइनअप को ले आएगा। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि होलो सोल की तरफ से उसे क्या ऑर्डर मिले। इस वजह से काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए मुझे जाओ क्लैन के सभी मेंबर को पकड़ के ले जाना है, उसके लिए सबसे पहले इसको हराना पड़ेगा मुझे। और इतना बोलती वो एक पल की देरी ना करते हुए अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसके चारों तरफ फ्लो होने लगती है। उसकी वाटर देखी और अपनी जगह से तुरंत ही गायब हो जाती है। देखती जियान की पूरी टोली डर जाती है, मगर वहीं पे जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्माइल करती हुए बोलता है अभी के लिए जो तुम्हारी स्पीड है वो मेरे सामने काफी नहीं है। और इतना बोलती है वो थोड़ा सा मूव करता और रैंडमली हमला कर देता है स्पेस के अंदर और जिस पर उसका हाथ स्पेस के अंदर टकरा तभी अचानक से वहाँ पे टियानजुनिया अपीयर हो जाती है और जियान का पाम सीधा जाके टकराता है टियानजुनिया के पाम से, जिस वजह से वहाँ पे जियान की जो फायर दुई की होती है एकदम डोमिनेट करने लगती है और टियानजुनिया की जो वाटर दुई की होती है गायब होने लगती है। ये देखती खन तो टियानजुनिया हैरान हो जाती है और बोलती है 8 स्टार 1000 घोड़े लग गए। और साथ ही दोनों के अटैक से टकराने की वजह से प्रेशर बाहर निकलता है, उससे टियानजुनिया वहाँ से काफी दूर पीछे खिसकी चली जाती है। मगर अभी के लिए उसके चेहरे के 12 बज चुके होते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि जियान 1000 के 8 स्टार पे पहुंच चुका है। उसने भले अभी के लिए सेंस कर लिया था कि जियान का लेवल बढ़ चुका है, मगर 8 स्टार इस बात की तो उसने सपने में भी उम्मीद नहीं लगाई थी, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम जियान से मिली थी तब जियान केवल 1000 के 5 स्टार पर था। और वे जब खड़ी हुई यानी लाइंस के लोग देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि जियान ने एक ही अटैक के अंदर अभी के 9 टियानजुनिया को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया है। और साथ ही बात जियान के चाहने वालों के लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग भी होती है, क्योंकि जियान की इस पावर के हिसाब से जियान का लेवल अभी के 8 स्टार तक तो कम से कम होना ही चाहिए। और इसी वजह से जो आइस एम्पर होते हैं वो देखते क्वीन मेडुसा की तरफ और बोलते हैं जब भी हम लोग को छोड़ के यहाँ से गया था तभी केवल मामूली सा डाउन हुआ करता था, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर ही इतना ज्यादा पावरफुल, सच में ये तो एक ट्रू जीनियस है। इस वजह से अब इसे फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट डाले तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सुन के जो जियान के दोनों भाई होते वो हमें नोट कर देते हैं, जो आइस एम्पर थे वो तो अपने आप को जीनियस समझ रहे थे, क्योंकि वो जियान की पिल की वजह से वो बहुत ही आसानी से 1000 के अंदर ब्रेक थ्रू कर गए और फिर जाके दिन रात मेहनत करने के बाद अपनी पावर को बढ़ाया। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इस डांगवा का एमसी है जियान, इस वजह से वो कभी भी जियान को अब पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और जो जियान तो 9 टियानजुनिया के मजे लेते हुए बोलता है मुझे तुमसे मिली ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, मगर जो तुम्हारी पावर वो रत्ती भर भी नहीं बढ़ी, कति घटिया कल्टीवेशन है यार तुम्हारी तो। और जियान अभी के लिए इतना कॉन्फिडेंस में इसलिए होता है क्योंकि अभी के लिए उसका जो लेवल है वो टियानजुनिया से थोड़ा सा ज्यादा ही है। इस वजह से अगर इसने थोड़ी सी भी आऊँ करने की कोशिश की तो ये पे गुद्दी दबोच के जियान पटक पटक के मारेगा। मगर वहीं पे जो टियानजुनिया होती बात की गंभीरता को नहीं समझती और वो जोश में आ जाती है और गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती कि अब बहुत हुआ और तुरंत ही अपने हैंड साइन को चेंज करने लगती है, जिस वजह से उसकी जो वाटर दुई की होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है और वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक चार्ज होने लगता है। मगर जियान को उसकी कोई परवाह नहीं होती और वो एक मस्त मारती हुई आगे तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते हैं जो 9 टियानजुनिया तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर देती है उससे, इस वजह से जो अटैक होता है वो आके सीधा जियान में लगता है। मगर वहीं पे जो जियान होता है वो भी काउंटर में कोई भी हमला नहीं करता है और उस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर लेने लगता है। मगर इसके बाद भी जियान के जो कदम होते हैं वो नहीं रुकते और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जो 9 टियानजुनिया का अटैक होता है वो जियान को अभी के लिए बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा होता है। ये देख के वहाँ पे जियान की जो पूरी टोली होती है वो समझ जाती है कि अभी के लिए उनका जो जियान वो अभी के लिए 9 टियानजुनिया से भी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो जियान तो वो अभी के टियानजुनिया के काफी करीब आ चुका होता है, मगर तभी उसके कदम रुक जाते हैं और फिर अपने हाथ को उठाता और लाता अपनी एवली फ्लेम को और बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता 9 टियानजुनिया के अटैक को। ये देखकर तो उसकी डर के मारे सिट्टिविटिकल हो जाती है। मगर यहाँ पे जियान फुल चौड़ में, भले दोनों का लेवल अभी के लिए 1000 के 8 स्टार पर हो, लेकिन वहीं पे जियान का कमाल का डिफेंस ऐड कर दिया जाए ड्रैगन एम्पर क्लॉथ और साथ ही एंशिएंट ड्रैगन आर्मर, तो ये जो पावर का गैप है वो काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि 9 टियानजुनिया अभी के लिए जियान के ऊपर कितने भी अटैक कर ले वो जियान के डिफेंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से ये जो फाइट है वो एकदम वन साइडेड है। और ये बात अब 9 टियानजुनिया को भी समझ में आ चुकी थी कि वो जियान का बिल्कुल भी मैच नहीं बची है। इसी वजह से वो समझ चुकी थी कि जियान का जो लेवल है वो 1000 के 8 स्टार की पीक पर है। इसी वजह से इसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से वो तुरंत ही अपना रिवर्स गेट डालती है और वहाँ से भगने लगती है और बोलती है तो चीटिंग है कि मैं नहीं खेलूंगी इसके साथ, इस तरीके से कोई कल्टीवेशन करता है। और जब जियान उसे भगते हुए देखता है तो जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है मोहतरमा अभी के लिए इन
इनकमिंग मेरे यहाँ पे फ्री है मगर आउटगोइंग बंद हो चुकी है। और इतना बोलते कर अपनी जगह से गायब होता है और सीधा पहुंच जाता है 9 टैंजानिया के पास और फिर तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और परफॉर्म कर देता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को। इस वजह से जैन के हाथों के बीच में एक तुरंत ही बड़ा सा सर्कल फॉर्म हो जाता है और इसके अंदर से निकलने लगती काफी हैवी सक्शन फोर्स, क्योंकि जैन की पावर बढ़ने की वजह से जैन के जो अटैक है अब वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसी वजह से जो 9 टैंजानिया वहाँ से भगने की कोशिश कर रही होती है वो वहाँ से भग नहीं पा रही होती है। सक्शन फोर्स की वजह से वो पीछे खिसक रही होती है और उसकी जो वाटर की होती है वो सोल के अंदर जा रही होती है। और ये सब देखिए वो समझ चुकी थी अब उसका गेम खत्म होने वाला है। इस वजह से वो जोर से चिल्लाती बोलती है और तो बहना जल्दी से मेरी जान बचाओ वरना तो मेरी पेटी पैक हो जाएगी। ये वर्ड सुनकर जान के जो हवा होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और वो देखता आसमान की तरफ जहाँ पे जो बादल होते हैं वो पूरी तरीके से लाल हो चुके होते हैं और वहाँ से आ रहा था एक बहुत ही पावरफुल ऑरा। इस वजह से यहाँ समझ जाता है यहाँ पर अभी के लिए एक और बहुत ही पावरफुल बंदा है। मगर इस बात से डिमोटिवेट होने की जगह एकदम फुल जोश से भर जाता है और बोलता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मगर आज मैं इस 9 टैंजानिया को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और इतना बोलते जैन अपने अटैक की पावर को और भी बढ़ा देता है। इस वजह से 9 टैंजानिया तो बहुत ही फास्ट तरीके से ब्लैक होल की तरफ आगे बढ़ लगता है। देखिए वो अपनी पूरी पावर लगा देता मगर वो आगे नहीं जा पा रहा था। इस वजह से वो चिल्लाता है और तो बहना बचा लो। और इसके इतना बोलते अचानक से जो बादल होते हैं वो फट जाते हैं और उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो कि एकदम खून की तरह लाल होता है और इसके अंदर से काफी पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा था, जिसे देखकर जियान की जो टोली होती है वो पूरी हैरान हो जाती है। मगर फिर जब जियान उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो लोग अभी के लिए मेरे लोगों को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है, जिसने बैकअप के लिए बैकअप बना रखा है और वो भी इतना खतरनाक पावरफुल। अब आपको क्या लगता है कि जियान 9 टैंजानिया को मारेगा या फिर अपने आप को बचाएगा, क्योंकि एक अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ रहा है और फिर जियान का अटैक टैंजानिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा और वेट करिए, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जो कि आएगा क्यूट लव पेलेंट के ऊपर। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अभी तक आपने दोनों चैनल की मेंबरशिप को नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को छोटे से रसगुल्ले की तरफ से एक प्यारी सी जप्पी।